हेलो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट के बाद में मैं आपके लिए सीवी लेके आया हूँ। सीवी अगर हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, जो एक रिज्यूम हमारा होता है, वह हमारा सबसे पहला फेस होता है जो इंटरव्यूअर देखता है। आपके सीवी को देखकर इंटरव्यूअर अपना पहला 10% माइंड बनाता है आपको रिजेक्शन के लिए या आपको एक्सेप्टेंस के लिए। और सीवी में भी क्या होता है कि हम कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार के कुछ भी सीवी बना लेते हैं। सीवी में जो लिखा होता है वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार हमारी जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज सीवी आपको बताऊंगा सीवी कैसे बनता है, और ये सीवी आपको डाउनलोड करना है तो वो भी आप वीडियो के एंड में देख पाएंगे कि इसको आप कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें कैसे चेंजिंग कर पाएंगे। इसमें आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं नेम है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, जितना भी जो भी आपका एड्रेस है। ईमेल आईडी जरूरी है, आपको एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। आजकल मोस्टली सब लोगों के पास एक ईमेल आईडी है। आपका जो करंट मोबाइल नंबर है, जो आपका वर्किंग रहता है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद में समरी में क्या है कि हम आपका इंटरव्यू लेने वाला है, आपकी समरी को देख के ही आपके बारे में काफ़ी कुछ समझ जाए, पहली लाइन को देखते ही इस तरह हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर हमने समरी डाली है। समरी में क्या है कि टोटल आपका एक्सपीरियंस कितना है, जितना आपका एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने आईटीआई किया है तो यहाँ पर लिख देंगे आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल या आईटीआई इन मैकेनिकल, जो भी ट्रेड से आपने किया है वो आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशन जो आपने, अगर आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह है तो वहाँ ये वो मेंशन कर देंगे। आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो वो मेंशन कर देंगे। तो बेसिक जो आपकी डिटेल है वो सारी आप ऊपर मेंशन कर देंगे। फिर ये नीचे कुछ क्वालिटीज लिखी गई हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। इनका किसी टेक्निकल चीज़ से मतलब नहीं है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ और आप उसको समझ पाएंगे। एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रिक्ट डेडलाइन एंड प्रेशर, कि आपके अंदर एबिलिटी है आपके अंदर काम करने की अंडर स्ट्रिक्ट, काफ़ी सख्त डेडलाइन। अगर सख्त डेडलाइन बना दी जाती है कि भाई ये काम है इतनी देर में करना है, मेरे अंदर वो काम करने की योग्यता है, मैं वो काम कर सकता हूँ, चाहे कितना ही प्रेशर हो, काम का प्रेशर है या और कुछ भी प्रेशर रहता है, हर तरह के प्रेशर में मैं अपना काम कर लेता हूँ। पंचुअलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। पंचुअल मतलब मैं टाइम पे आता हूँ, टाइम पे सारे काम करता हूँ, तो वो होती है हमारी पंचुअलिटी। एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, मेरे अंदर एक सक्सेस होने के लिए एक डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि मैं उस सक्सेस हो जाऊंगा। एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू इन्वायरमेंट, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं योग्यता है अडेप्ट ग्रहण करने की एक नया इन्वायरमेंट। अगर मैं कोई जॉब चेंज करता हूँ तो उस इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी सी फिट हो जाता हूँ और बहुत जल्दी सी सेट हो जाता हूँ। इंटरव्यूअर को वैसे भी बताएंगे कि आप अपने बारे में बताइए, तो ये चीज़ें बताएंगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। एंड इन्वायरमेंट एंड ग्रैब वर्क क्विकली, मैं अपना जो काम है, मेरे को हो सकता है कि आपके यहाँ पे काम हो थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट मैं काम को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता हूँ, बहुत क्विकली ग्रैब कर लेता हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड
मैं अपने आप से ही मोटिवेट होता हूँ, अपने आप से ही सीखता हूँ, अपने आप से ही मोटिवेट होता हूँ। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ये क्या होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब कि जो एक रिजल्ट होता है उसकी तरफ अग्रसर रहता हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, एक जैसे मेरी एक अच्छी स्किल है मेरे अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, कि मैं लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ, लोग मेरे को जल्दी पसंद करने लग जाते हैं। इस तरह की मेरे अंदर क्वालिटी है। पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ, रियलिस्टिक हूँ। मेरी जो अप्रोच है रियलिस्टिक अप्रोच है अपने काम को लेके, और एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, एक टीम के अंदर में काम करने की योग्यता है मेरे अंदर। मैं एक टीम मेंबर बन के भी काम कर सकता हूँ, एक टीम लीडर भी बन के मैं काम कर सकता हूँ। डिसिप्लिन एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी जाते हैं, डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें डिसिप्लिन में हमेशा रहना पड़ता है। मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहता हूँ और लोगों को डिसिप्लिन में रखता हूँ। डेडिकेटेड, एक मेरे को जो वर्क दे दिया जाता है मैं उसको डेडिकेटली करता हूँ, मैं डेडिकेटेड रहता हूँ अपने काम के लिए। हार्ड वर्किंग, मुझे हार्ड वर्क से परेशानी नहीं है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अगर मुझे ज़्यादा देर काम करना पड़ा या कई बार मुश्किल काम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इस तरह का लीडरशिप स्किल मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है। तो इस तरह करके आपको ये सारे हैं, आप इंटरव्यू को कुछ न कुछ बोल भी सकते हैं। ये ऊपर से लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। उसके बाद में हमारा आ गया वर्किंग प्रोफाइल, कि आपको काम में क्या कुछ आता है, किस तरह की नॉलेज है। जैसे आप सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्यूटर में मेल करना आता है, एमएस ऑफिस के बारे में मुझे पता है। आपको कोई सॉफ्टवेयर अलग से आता है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। नहीं आता तो आप इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट द डीजी सेट, मुझे डीजल जनरेटर की नॉलेज है, ट्रांसफार्मर की नॉलेज है, यूपीएस अनट्रैप्ड पावर सप्लाई होती है उसकी नॉलेज है, एचवीएसी हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग जो होता है मुझे उसकी नॉलेज है। मुझे एचवीएसी में जो एचयू होता है एयर हैंडलिंग यूनिट है, सीएफयू है हमारा, उसके बारे में पता है। कूलिंग टावर, डब्ल्यूटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और ऑल प्लम्बिंग एंड फायर सिस्टम। इसमें से जो आपको पता है या जो आपकी नॉलेज में है आप उसको रखिएगा, बाकी को इसमें से हटा सकते हैं। इंस्टॉलिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बस डक्ट, अगर आपको कोई स्पेशल वर्क आता है, कोई आपको मोटर इंस्टॉल करनी आती है या मोटर कमीशनिंग आती है, या आपको कोई और वर्क आता है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे इंस्टॉलिंग आता है, नया लगाना है वो आता है, तो उस तरह का आप मेंशन कर सकते हैं। इम्प्लीमेशन ऑफ प्रोसेस, जो कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे पीपीएम है, एसओपी है, हिस्ट्री कार्ड है, ये सारी प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं और इन सब प्रोसेस को फॉलो करके ही हम काम करते हैं। कोई भी इक्विपमेंट है वो एज पर एसओपी स्टार्ट किया जाता है, और जो वर्क का पीपीएम है वो शेड्यूल्ड उसी के हिसाब से किया जाता है। इम्प्लीमेशन ऑफ द जनरेट डेली, वीकली, मंथली, एनुअली एंड अदर रिपोर्ट्स। एक टेक्नीशियन होने के नाते आपको कोई न कोई जो रिपोर्ट होती हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपका पार्ट रहता है कि आपको डेली रिपोर्ट बनाते हैं। अगर डीजी ऑपरेटर है, आप पूरा डाटा लिख के अपने सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव को देते हैं तो वो आपकी डेली रिपोर्ट होगी। तो एक डीजी ऑपरेटर की डेली रिपोर्ट है। उसी तरह मंथली आप बनाते हैं अलग अलग फाइल्स में, या आप डेट के अकॉर्डिंग पूरा मंथ का डाटा बनाते हैं, आप बना के अपने
आगे सीनियर्स को देते हैं, तो यहाँ पर यह आता है। इसमें जो जो रिपोर्ट आप बनाते हैं वो आप डाल सकते हैं, और पूछता है कि ये क्या है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इंश्योरिंग इम्प्रूवमेंट स्पेयर पार्ट स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक में जो कुछ मटेरियल रहता है उसको हम इंश्योर करते हैं कि वो हमारे पास रहे। इमरजेंसी के लिए हमारे पास कुछ स्टॉक में सामान रहता है, हम उसको एक जगह स्टोर करके रखते हैं। टूल्स का पूरा डाटा हम बना के रखते हैं, हम वीक में हर वीक उसको मैच करते हैं। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जितने भी लगे हुए हैं उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली किया जाता है, एज पर शेड्यूल किया जाता है और एज पर एसओपी किया जाता है, एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम उनका पीपीएम करते हैं। पीपीएम करने का भी एसओपी होता है। जो सेफ्टी के लिए जो जो भी चीज़ें हमें यूज करनी होती हैं और वो चीज़ें हम यूज करते हैं। अगर सिस्टम में हमें लगता है कि कोई इक्विपमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अपने सीनियर को हम सजेस्ट करते हैं। कोई सेफ्टी का कोई कंसर्न होता है वो हम अपने सीनियर को सजेस्ट करते हैं, और उसको किस तरह कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई आइडिया रहता है तो वो भी हम आगे मैनेजमेंट को या अपने सीनियर्स को बताते हैं। अगर जो मेरा वेंडर है, वेंडर का पूरा डाटाबेस हमारे पास रहता है, इमरजेंसी में कोई कांटेक्ट करना होता है तो हम अपने डीजी रूम से ही या मेरे अदर जो हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, इन सब के डाटा रहता है वो मेरे पास अवेलेबल रहता है, और जब भी ज़रूरत होती है मुझसे संपर्क कर लेते हैं कि मेरा कोई पीपीएम होना है, 6 महीने में होना है, अपने सीनियर को बताते हैं और बोलते हैं, तो उस वेंडर से फॉलो अप करके उस काम को अपने सामने अच्छी तरह कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप बता सकते हैं। इसके बाद में हमने अपने सीवी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालनी पड़ती है कि हमने कौन सी कंपनी में कैसे कैसे काम किया और वहाँ पर हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल यहाँ पे आ गया। इसके नीचे जितनी भी कंपनियाँ होंगी आपकी, सबसे ऊपर आपको अपनी करंट कंपनी का रखना होता है जहाँ पे आप करंट में वर्क कर रहे हैं, और नीचे की तरफ आपकी पुरानी कंपनियाँ आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम डाल देना है, यहाँ पर आपने कब ज्वाइन किया और कब तक आपने वर्क किया, तो इस तरह का सारा डिटेल आ जाएगा। वहाँ पर आपका डेजिग्नेशन क्या था, क्या आपको डेजिग्नेशन दिया गया था। अभी यहाँ पर भी दोबारा वही चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ पे जब आप वर्किंग में थे तो आप क्या क्या चीज़ें देखते थे। तो आप इसमें जैसे यूटिलिटी एरिया पूरा हम देखते थे, चेकिंग ऑल द मेंटेनेंस सेक्शन ऑफ यूटिलिटी एरिया विच इज़ रिलेटेड टू बिल्डिंग सर्विस। बिल्डिंग को सर्विस देने के लिए जो मेरा यूटिलिटी एरिया था पूरा वो देखते थे। मेंटेन ऑफ ऑल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट आप देखते थे, अगर सिविल आपके स्कोप में नहीं है तो सिविल आप डिलीट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डीजी एचवीसी एलटी, जो जो आपका ट्रेड है जिसके बारे में आपको पता है कि डीजी में हम ये करते थे, एचवीसी में ये मेंटेन करते थे, तो इस तरह करके सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी है। मेंटेन डेली डीजी यूपीएस एंड एसी लॉगबुक, जो आप लॉग बुक मेंटेन करते हैं उन सारी लॉग बुक का भी इधर मेंशन कर सकते हैं। चाहे वो काफ़ी लंबा होता है तो लंबा होने दे, जो कुछ आपको पता है सब कुछ आपके सीवी के अंदर होना चाहिए। फॉल्ट सेंसिंग एंड रेक्टिफिकेशन, फॉल्ट है, फॉल्ट का पता लगाना और उसका रेक्टिफिकेशन करना, ये भी आपके काम में आता है।
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का डॉक्यूमेंट है, या और जो भी डॉक्यूमेंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसका डॉक्यूमेंट फिल करना भी आपका वर्क है। पीपीएम है एक सभी इक्विपमेंट का। अपने एक साइट पर, आपके साइट पर जिस साइज के जो इक्विपमेंट थे वो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास 1 डीजी था, 2 डीजी थे, कितने केवी के थे, चिलर कितने केवी का था, किस मेक का था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो आप देखते थे, जिसके बारे में आपको पता है। अगर नहीं भी देखते थे, अगर आपको उसके बारे में पता है तो भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर की एक्सपीरियंस के थ्रू आउट नॉलेज है, मुझे अच्छी नॉलेज है एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर, एलटी, एचटी, डीजी, जो आपको नॉलेज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो मेन कोर आपका है वो सब मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल रहेगी, बीटेक आपने किया है या सॉरी डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, जो कुछ भी क्या आपने किया है वो इसके अंदर मेंशन कर देंगे, और कहाँ से किया है और कौन से साल में किया है। एक हॉबीज वगैरह डाल देते हैं इधर। आपको हॉबी, जो भी आपकी हॉबी हैं, जो रियल आपकी हॉबी हैं वो यहाँ पर प्लीज़ डालिएगा। नीचे अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन, आपका मैरिज स्टेटस, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरह करके ये जो सीवी है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जाएंगे हमारे जो सीवी है हमें कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो हम देखेंगे। आप यहाँ पर गूगल पे जाएंगे, गूगल पर आपको लिखना है स्किल्ड हिंदुस्तान। मैंने ऑलरेडी खोला था इसको, स्किल्ड हिंदुस्तान लिखेंगे तो यहाँ पर स्किल्ड हिंदुस्तान करके आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप पूरा skilledhindustan.com लिख देंगे तो इस तरह करके ये आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे अगर इसके बाद में कुछ और पोस्ट अपलोड हो गई हैं तो आपको नीचे ये मिल जाएगा। आप सर्च बार में सीवी डालेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये हमारा सर्च बार है, यहाँ पर अगर मैं सीवी लिखता हूँ तो और सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये आ जाता है। यहाँ नीचे ही एक लिंक दिया होगा, इस लिंक पर क्लिक करते ही आप जो ये सीवी है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अनेबल एडिटिंग इसको करके आप इसके अंदर अनेबल एडिटिंग करेंगे आप इसको, और इस सीवी को आप यूज कर पाएंगे। कि एक ही नाम से 2 सीवी हमारे खुले हुए हैं, इसीलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह करके आप बड़ी इजीली आप यहाँ से देखिए, एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा दोबारा से डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया है। यहाँ पे जो भी आपको चेंजिंग करने हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आपको और कोई सीवी किसी और फॉर्मेट में कुछ चाहिए है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, बट ये सफिशिएंट है, एक अच्छा है, सारी चीज़ें कवर होती हैं। सीवी में मेन चीज़ क्या होती है कि आपको जो नॉलेज है वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जॉब्स का जो मैं डालता हूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जब भी आप मेरी वीडियो अपलोड होंगी आप उसको देख पाएंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।